सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें 4 यूनिट जो है शुरुआत की वह मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। उसका टेस्ट आपको ऐप पे दे दिया है, उसके नोट्स आपको ऐप पे मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब जो 5वीं यूनिट है उसको हम पढ़ रहे थे। इसमें 2 स्ट्रक्चर, 2 आकृतियों के बारे में हमें जानना था, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और उनके आयतन के बारे में। तो ये 2 आकृतियां, एक आकृति इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो है बेलन। लंब वृत्तीय बेलन हम पढ़ चुके हैं और उसके वक्र पृष्ठ पे और संपूर्ण पृष्ठ पे आधारित प्रश्न और उसके आयतन पे आधारित प्रश्न सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में दोस्तों हम लोग जो आपके चैप्टर 5 में सेकंड जो हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, आकृति पढ़नी है, वह है लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कोन क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। दोस्तों, आपको जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, बर्थडेज में देखा होगा, इस प्रकार की टोपी आपने देखी होगी। बच्चों को जन्मदिन पे इस प्रकार की टोपी पहने हुए आपने देखा होगा, या फिर सर्कस में जोकर को इस प्रकार से टोपी पहने आपने देखा होगा। तो ये जो टोपी होती है, इसका जो आकार होता है, इस टोपी का जो आकार होता है वह शंकु का आकार होता है। इसी प्रकार से शंकु का आकार होता है। जो लंब वृत्तीय शंकु होता है वह एकदम सीधा इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री, ये नीचे जो होता है यह सर्कल होता है, नीचे का जो भाग होता है वह सर्कुलर होता है और ऊपर का जो इसका भाग होता है वह सिकुड़ते हुए एक बिंदु पे जाके मिलता है। ठीक है, तो ऊपर की ये जो भुजाएं हैं, ये जो पार्ट है ऊपर का, वह सिकुड़ते हुए एक बिंदु पे जाके मिल जाता है। इसमें भी जैसे शंकु में ऊंचाई होती है, इसमें भी ऊंचाई होती है। जो लंब होती है जो भुजा, उसे ऊंचाई हम लोग कहते हैं, ऊंचाई एच, इसे ऊंचाई बोलते हैं। ये एच हमारा ऊंचाई होता है और ये जो नीचे वृत्त है इसमें ये जो भुजा है यह आर, आर क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। तो यह आपको बेलन में भी पता था कि नीचे जो होता है आधार, इसका देखिए आधार एक ही है बेलन में, चाहे ऊपर वाला सिरा चाहे नीचे वाला सिरा दोनों बराबर थे, दोनों ही आधार होते थे। यहाँ पे ये जो वृत्त है यह आधार है और यह जो भुजा आप देख पा रहे हैं, अगर हम लोग इसको पी ओ क्यू बोले तो पी क्यू जो भुजा है दोस्तों, पी क्यू जो भुजा है इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो पी क्यू जो भुजा है उसे स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई प्रश्नों में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे होंगे। अब इसमें भी दोस्तों वक्र पृष्ठ होता है और संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो 2 प्रकार से इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें भी होता है। जैसे बेलन में आपने देखा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था, उसी प्रकार से आपके शंकु में भी है। देखिए, लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है पाई आर एल। इसमें पाई आपको पता ही है, आर त्रिज्या आपको पता ही है, एल क्या है, तिरछी ऊंचाई है या तिर्यक ऊंचाई है। जो यहाँ पे पी क्यू भुजा आप देख पा रहे हो, पी क्यू भुजा यह क्या है, यह तिर्यक ऊंचाई है। ठीक, तो यहाँ आपने देख लिया, जहां आर त्रिज्या है और एल तिर्यक ऊंचाई है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो दोस्तों आपने देख लिया, पाई आर एल। यहाँ पे एल तिर्यक ऊंचाई है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका क्या क्या आ जाएगा, जब संपूर्ण पृष्ठ, अभी तक दोस्तों केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, तो ये जो पृष्ठ है, जो पूरा वक्र एरिया है, जो मुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसी का हमने एरिया निकाला है। ठीक, तो इस पूरे एरिया का आपको क्षेत्रफल
पाई आर एल मिल गया। और इसके बाद जब संपूर्ण पृष्ठ हम लोग निकालेंगे तो इस वृत्त का अभी हमने एरिया नहीं जोड़ा है, यह जो आधार में वृत्त है इस वृत्त का क्षेत्रफल और हम लोग जोड़ लेंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पाई आर एल है और आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है वृत्त है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल धन, अब आधार में वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो वही जोड़ देंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पाई आर कॉमन है तो पाई आर कॉमन ले लीजिए, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा एल प्लस आर। तो आपको जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपको मिल गया वह मिल गया पाई आर इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक, तो यह हो गया यहाँ पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पे आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्रश्न है, उस लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी तथा त्रिज्या 7 सेमी है। अब यहाँ पे एक लंब वृत्तीय शंकु हमको दिया गया है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा है। तो जो आधार है, आधार का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, केवल जो ये वक्र एरिया है, जो मुड़ा हुआ जो कर्व्ड एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है यही हमें निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है उसका आपको फॉर्मूला पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आर की जो वैल्यू हमको दी गई है वह 7 दी गई है और तिर्यक ऊंचाई आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि एल की वैल्यू दी गई है हमें या एच की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे हमें तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल की वैल्यू दी गई है, तो यह है 10 सेमी। अब वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वह पाई आर एल यानी कि 22/7 गुणे आर यानी कि 7 गुणे एल यानी कि 10। अब 7 से 7 कट जाएगा और 22 का गुणा 10 में हो जाएगा तो हो जाएगा 220। सभी वैल्यूज हमें सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेमी स्क्वायर या सेमी वर्ग सेमी। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया वह 220 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेमी, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, एल हमको दिया गया है 21 सेंटीमीटर और आर हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया गया है इंटू तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल होता है, इसकी वैल्यू हमें 21 दिया गया है। अब 7 त्रिक 21 होता है और 22 गुणे 8 त्रिक 24। अब 24 का गुणा हम लोग 22 में करेंगे तो 24 दूनी 48 के 8 हासिल लगा 4, फिर 24 दूनी 48 और 4 52, तो ये हो जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको मिल गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न है, उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 9 डेमी है तथा व्यास 24 डेमी है। अब यहाँ पे
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है शंकु का, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें हम लोग जोड़ देंगे आधार का क्षेत्रफल, यानी कि जो नीचे वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल। तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए तिर्यक ऊंचाई L दिया गया है और हमें दिया गया है व्यास दिया गया है, त्रिज्या नहीं व्यास दिया गया है। अब यहाँ पे व्यास कितना है? 2r की जो वैल्यू है वह है 24 डेमी। डेमी से आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि जैसे सेंटीमीटर आपका मीटर का 100वां भाग होता है, वैसे डेमी आपका क्या होता है? यह मीटर का 10वां भाग होता है। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r की वैल्यू 12 डेमी हो जाएगी। और L जो तिर्यक ऊंचाई है उसका वैल्यू कितना है? 9 डेमी। अब इसके बाद हमें संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगाना है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह आपको पता है, वह होता है पाई आर इंटू ब्रैकेट में L प्लस आर। ठीक, अब यहाँ वैल्यूज आप पुट करिए। पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे आर की वैल्यू यहाँ पे कितना है? आर की वैल्यू है दोस्तों 12, फिर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? L की वैल्यू 9, फिर प्लस R की वैल्यू 12। ठीक, अब देखिए 22/7 गुणे 12 और गुणे 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और 7 से 21 3 बार में कट जाएगा। अब 22 गुणे 12 त्रिक 36। ठीक, 22 और 36 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो 22 गुणे 36 कितना आ जाएगा? 36 दूनी 72 के 2 हासिल लगा 7 और 36 दूनी 72 और 7 कितना हो जाएगा? 79। तो 792 डेमी में दिया गया है, तो डेमी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा वह 792 डेमी स्क्वायर या वर्ग डेमी इसे बोल सकते हैं। यह आ जाएगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान। ठीक, तो इस प्रकार से आप शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आपको क्या ध्यान में रखना है? जो भी वैल्यूज आपको पुट करनी है वही वैल्यूज दी गई हैं या नहीं दी गई हैं, दोनों वैल्यूज एक ही मात्रक में है या नहीं, एक ही यूनिट में है या नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 1 सेंटीमीटर में है दूसरा मीटर में है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यही गलतियां होती हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक शंक्वाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें एक शंकु के आकार का तंबू दिया गया है। शंकु के आकार का तंबू है और बोल रहा है इस तंबू का जो आधार है, इस तंबू की जो ऊंचाई है, इस तंबू की जो ऊंचाई h है, ऊंचाई h, ये क्या होता है? ये जो लंब होता है। ठीक, ये जो ऊंचाई है इसकी वैल्यू कितनी है? 10 मीटर है। ठीक, और त्रिज्या कितनी है? ये जो त्रिज्या है यह बड़ी है, देखिए 24 मीटर है। ठीक, और इसकी तिर्यक ऊंचाई यह पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे पता है कि ये जो हाइट आता है, यह जो लंब आता है, यह यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये जो PO और Q हो गया, यह एक प्रकार से आपको त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। और कौन सा त्रिभुज है? यह समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया तो वहां पे मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय भी बताया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का जो वर्ग होता है वह होता है लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर। जो कर्ण का वर्ग होता है वह आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है।
तो कर्ण यहाँ पे क्या है? कर्ण यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है, जो तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L है, तो L का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? ऊंचाई h, वह है 10, तो 10 का स्क्वायर धन आधार। आधार कितना है? आधार है जो त्रिज्या का मान है r, यानी कि 24, तो 24 का स्क्वायर। अब L का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 धन 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक, तो 24 का वर्ग होता है 576। अब इसके बाद L की वैल्यू निकालेंगे, तो अब देखिए स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के, तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। 100 और 576 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 676। ठीक, अब L की जो वैल्यू आ जाएगी, अब 676 का वर्गमूल क्या होता है? 676 का स्क्वायर रूट होता है 26, तो L की जो वैल्यू आ जाएगी वह 26 मीटर आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार से आप तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हो। ठीक, तो यह भी आपने सीख लिया कि अगर आपको मान लेते हैं तिरछी ऊंचाई नहीं दी गई है, और अगर आपको कहीं पे प्रश्न में पूछ लिया जाता है, या कभी मान लेते हैं कि आपको ऊंचाई केवल दी गई है और त्रिज्या दी गई है, और आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो दोनों में L का यूज होता है। दोनों फॉर्मूले में आपने देखा कि H का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो लंब वाला हाइट है, जो ऊंचाई है, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। दोनों जगह जो तिरछी ऊंचाई है उसका प्रयोग हो रहा है। जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो चाहे आप संपूर्ण निकाल रहे हो या वक्र पृष्ठीय, केवल कर्व्ड एरिया का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो भी आपको L की जरूरत पड़ रही है तिरछी ऊंचाई की। तो जब भी आपको हाइट दिया रहे, जो लंब वाली ऊंचाई दिया रहे, उससे आप L को निकाल सकते हो। त्रिज्या और H आपको दिया रहे तो आप L की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कैसे फाइंड करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आयतन, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। अब इसमें देखिए लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, बेलन इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, उसका आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h होता है, जो बेलन के आधार की जो त्रिज्या होती है और h जो ऊंचाई होती है, इसी फॉर्म में बेलन का आयतन आता है। तो पाई आर स्क्वायर जो आधार का क्षेत्रफल होता है और गुणे ऊंचाई, यही मैंने आपको पढ़ाया है। तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा? वह होता है 1/3, मतलब 1/3 भाग। अगर एक बेलन के आयतन का तीसरा भाग अगर हम लोग कर दें, तो हमें लंब वृत्तीय शंकु का आयतन मिल जाता है। ठीक है, तो 1/3 गुणे बेलन का आयतन, तो जो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होता है बेलन का आयतन। तो उसका तीसरा भाग जो होता है वह शंकु का आयतन होता है। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा, आयतन जो हो जाएगा, वह हो जाएगा 1/3 शंकु के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। यहाँ पे भी फॉर्मूले को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो शंकु का आयतन होता है वह 1/3 शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू h, जो शंकु की ऊंचाई होती है, जो लंब वाली ऊंचाई होती है, वह दोनों का आप गुणा आपस में कर लीजिए और उसका 1/3 कर दीजिए, आपको लंब वृत्तीय शंकु का आयतन मिल जाएगा। तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद करने के लिए ट्रिक मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि बेलन का जो आयतन होता है उसका 1/3 भाग, उसका तीसरा भाग, जो बेलन का आयतन होता है उसका तीसरा भाग अगर 3 भाग में कर दिया जाए बेलन के आयतन को, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई शंकु के बराबर है, अगर r और h किसी बेलन का जो त्रिज्या है और ऊंचाई है, अगर उसी
त्रिज्या और ऊंचाई को रखते हुए हम शंकु बनाएं तो जो बेलन का आयतन होता है वह 3 गुना होगा शंकु के आयतन के। आपको पता ही है कि देखिए ये होता है बेलन, ठीक, ये होता है बेलन। अब इसी आधार के साथ और उसी ऊंचाई के साथ अगर हमें शंकु बनाना हो तो शंकु का आप देख ही रहे हैं, शंकु का जो आयतन होगा वह कम होगा, यही इतना है शंकु का आयतन। तो यह कितना होता है, यह तीसरा भाग होता है, ठीक है, बेलन के। इसीलिए शंकु का जो आयतन होता है वह 1/3 होता है बेलन के आयतन के, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि शंकु का आयतन आपको किस प्रकार से याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी हो। अब यहाँ पे लंब वृत्तीय शंकु दिया गया है जिसकी त्रिज्या बता रहा है 6 सेमी है और ऊंचाई h, देखिए कहीं पे तिरछी ऊंचाई नहीं लिखा है, केवल ऊंचाई लिखा है, तो यानी कि h की वैल्यू दी गई है, h की वैल्यू 7। अब हमें लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। अब इसी में आपको वैल्यूज रख देना है, 1/3 पाई कितना हो गया 22/7 इंटू r कितना हो गया, r यहाँ पे दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 और हाइट कितनी दी गई है 7, तो गुणे 7। अब देखिए 22/7 में ये जो बटे में 7 है और यहाँ ऊपर गुणे में 7 है, ये दोनों आपस में कट गए और यहाँ नीचे बटे में 3 है और यहाँ ऊपर 6 गुणे में है, तो 2 बार में कट जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 22 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 44 और फिर गुणे 6। अब 6 से गुणा कर दीजिए 44 में, तो 6 चौक को 24 के 4 हासिल लगा 2, फिर 6 चौक 24 हासिल 2 है तो 26। अब सभी वैल्यूज दोस्तों आपको सेंटीमीटर में दी थी, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। जो आयतन निकलता है वह घन में निकलता है, मात्रक का क्यूब या घन मात्रक, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें जो शंकु का आयतन मिल गया दोस्तों वह मिल गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब आयतन हमें निकालना है, तो आयतन का जो फॉर्मूला हमें पता होता है, आयतन का जो सूत्र होता है शंकु के आयतन का, वह होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए h तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, यही मैं बात आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए प्रश्न में ध्यान देने की बात मैं कह रहा हूँ। जब अभी यहाँ पे आपको ऊंचाई, अगर केवल आप ऊंचाई पढ़ते 10 सेंटीमीटर देखते तो आप h की वैल्यू समझते कि 10 है, अगर जल्दी में आप प्रश्न को पढ़ोगे तो h की वैल्यू आप 10 समझ लोगे और तुरंत आप फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल दोगे r और h की वैल्यू। लेकिन जबकि यहाँ प्रश्न में आपको क्या दिया है, l की वैल्यू दिया गया है, तो यही ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। अब जब हमें यहाँ पे h की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब शंकु को आप समझिए, शंकु में नीचे आधार वृत्त, अब ये हो गया ऊंचाई, ये ऊंचाई h हमको नहीं पता है, हमें l की वैल्यू पता है और r की। अब इसी में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो l का स्क्वायर बराबर होगा h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, आपको पता ही है। तो l का स्क्वायर यानी l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, h कितना है
h की वैल्यू हमें नहीं पता है, यही निकालना है। और r कितना है 6 का स्क्वायर। अब h का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 36। तो 100 माइनस 36 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। और h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, h स्क्वायर है यहाँ पे, यह स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 64 हो जाएगा। और अंडर रूट 64 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 64 की वैल्यू होती है 8। ठीक है, तो h जो हमको मिल जाएगी, ऊंचाई जो हमको मिल जाएगा वह 8 मिल जाएगा। और लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन हम निकालेंगे वह इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो 1/3 पाई 22/7 और गुणे r का स्क्वायर। r कितना है यहाँ पे 6, तो 6 गुणे 6 और फिर h कितना है 8। ठीक, अब दोस्तों देखिए 7 से तो कुछ कट नहीं रहा है, तो पहले हम सभी का गुणा ही कर लेते हैं। तो सभी का आपस में आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 6336 और बटे में 3 का गुणा 7 में होगा तो 21। अब 6336 को हम लोग भाग देंगे 21 से, तो हमें मिल जाएगा 301.71। यही जो हो जाएगा यह आयतन हो जाएगा शंकु का। और यह सभी वैल्यूज हमको किसमें दी गई हैं, सभी वैल्यूज हमको यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे इसका मान हो जाएगा, या घन सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं। ठीक, तो शंकु का जो हमें आयतन है यह मिल गया कब, जब हमें तिर्यक ऊंचाई दी रखी थी। इससे तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या की मदद से हमने h की वैल्यू निकाल ली। यह आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, 2016 बीटीसी में यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछ लेता है, तो आपको इसीलिए मैं बोलता हूं कि सावधानी से प्रश्न को पढ़ के तभी सॉल्व करना है। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आधार की त्रिज्या r हमें पता चल गया 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई, केवल ऊंचाई दिया है यानी कि h की वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब शंकु का आयतन हमको निकालना है, तो बहुत ही आसान है। आयतन का सूत्र हमें पता ही है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r यानी कि 3.5 गुणे 3.5 गुणे h 12 है। अब 3.5 से 7 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और 3 से 12 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। और फिर यहाँ जो 2 बचा है 7 को काटने के बाद, उससे काटेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए ऊपर क्या बच जाएगा 22 और गुणे में है 3.5 गुणे 2 है यानी कि ये हो जाएगा 7। अब 7 का गुणा 22 में हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगा 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब यह जो हो जाएगा यह हमें आयतन मिल जाएगा शंकु का। यह भी आपके 2017 में पूछा हुआ, 2017 बीटीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसानी से मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं कि आपको कुछ भी फॉर्मूलाज भी रटने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया है और एक दूसरे से रिलेट करके सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से दोनों स्ट्रक्चर कि किस प्रकार से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, किस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और किस प्रकार से आयतन निकालते हैं, तीनों ही चीजें मैंने आपको बता दी बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह जो आपका 5वां चैप्टर है जिसमें आपको लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु पढ़ना था, यह पूरा दोनों स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और प्रश्न इसी प्रकार के बनते हैं, जितने प्रश्न मैंने आपको बता दिए इतने ही प्रश्न बनेंगे, इससे अलग प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है,
तो आप निश्चिंत रहिए, आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर मिल जाने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आई है। तो क्लास अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग आसानी से सभी चीजों को समझ पाएं, सभी फार्मूला को याद कर पाएं और जहां गलतियां होती हैं वह गलतियों को जान पाएं, पहले ही जान लें। गलती करके अगर सीखेंगे तो यह उनको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नजदीक है। तो दोस्तों आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इस नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, 8 विषयों के नोट्स की पीडीएफ चाहिए और टेस्ट भी, इस चैप्टर का भी टेस्ट ऐप पे आज देखने को मिल जाएगा। तो सभी विषयों के, सभी 8 विषयों के पीडीएफ और सभी चैप्टर वाइज टेस्ट और सभी सीरीज, राजन और पवन सीरीज का सॉल्यूशन, उनका पीडीएफ, ये सारी चीजें अगर सुविधाएं आपको चाहिए तो आप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आपको प्ले स्टोर पे टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे डीएलएड 4 सेमेस्टर के कोर्स पे जा करके आप बहुत ही आसानी से सभी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम लोग मिलेंगे, आपके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है द्विघातीय एवं रेखीय समीकरण, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशंस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, सभी विधियों से हम लोग किस प्रकार से समीकरण में जो अननोन वैल्यूज होती हैं उनको किस प्रकार से वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी है। तो आप मेरे साथ अगले क्लास में बने रहिएगा, ताकि उस चैप्टर को भी आसानी से हम इसी प्रकार से पढ़ के खत्म कर दें। अब दोस्तों, आपके केवल 3 चैप्टर बच रहे हैं, जिनको मैं 5 से 6 दिनों के भीतर खत्म कर दूंगा और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आपके राजन पवन सीरीज को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।